हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सातपुर कमाल में, सातपुर पूर्वी में पंचायत में आप सभी को धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वीआईपी पॉलिटिकल पार्टी बना के रखे हुए थे, उन्होंने अपनी पार्टी को विलय कर वीआईपी पार्टी में आए और आपको विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ। सरजीत जी को धन्यवाद देता हूँ। सभी युवा साथी, माता बहन, अभिभावक सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि महाशिवरात्रि के अवसर पर आपने हमें बुलाया है और शायद मैं पहली बार आपके पंचायत में मैं आया हूं, तो मैं इसके लिए भी क्षमा मांगता हूं कि पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में बहुत ऐसे जगह मैं जा चुका हूं, लेकिन काफी विलम्ब हुआ आपके गांव में आने के लिए। मैं जितने भी कमेटी के साथी हैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इच्छा जाहिर किया और हमने समय निकालकर मैं यहाँ पे आया हूं। तो यहाँ पे आज पूजा का समय है और हम पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज को आस्था विश्वास है अपने धर्म पर, उनके हर समस्या को मानते हैं कि हमारा दुख दूर हो, इसलिए हम पूजा पाठ करते हैं। तो हम लोगों को अपने धर्म में रहकर और जो हमारे पूर्वज ने जिनको माने हैं उन पे आस्था विश्वास जताकर हम लोगों को भी अपने धर्म के साथ जाना चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी में खुशहाल आए, आपके हर तकलीफ को दूर हो जाए। तो मैं भोले बाबा से भी प्रार्थना करूंगा कि हम सबको आशीर्वाद दें कि हम लोग आगे बढ़े। साथियों, यहाँ पे बड़े संख्या में माता बहन है, अभिभावक है, नौजवान साथी हैं। आप सबसे आग्रह है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक ही विकल्प है आपके पास। वो क्या विकल्प है? आपके गरीबी से बाहर निकलने का एक ही का विकल्प है। वो विकल्प है, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जिस रोज आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, आज आप कहते हैं मेरे पास इतना समस्या है, बहुत तकलीफ है, हम कल क्या खाएंगे, हमारे साथ लोग गलत कर रहा है, लोग झूठा केस में हमको फंसा दे रहा है, आपके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, हजार समस्या है। इस सब समस्या का दूर होने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप हर समस्या को झेलते हुए अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए। जिस रोज आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे वो समझदार होंगे, और जब समझदार हो जाएंगे तो इस संसार में लोग उसको कोई गुमराह नहीं करेगा, बेवकूफ नहीं बनाएगा, उनका हक और अधिकार कोई खाएगा नहीं। उनको पता होगा कि हमको अच्छा काम क्या करना है और बुरा काम क्या नहीं करना है। जब वो पढ़े लिखे होंगे तब ये समझेंगे। जब पढ़े लिखे होंगे तो 10 रुपया कमाएंगे तो 8 रुपया खर्च करेंगे, उसमें 2 रुपया बचाकर अपने आने वाला भविष्य के लिए वो जमा करके रखेंगे। अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, समझदार नहीं होंगे, तो 10 रुपया कमाएंगे और 10 का 10 रुपया खर्च कर देंगे, मुसीबत के लिए वो जमा करके नहीं रखेंगे। जब वो पढ़े लिखे होंगे तो वो अपने आने वाले बच्चे को भी पढ़ाएंगे और उसके बड़े से बड़े अफसर वो बनाने का काम वो करेंगे। जब वो पढ़े लिखे होंगे तो इस आजाद भारत में उसका अपना अधिकार पता चलेगा कि मेरा अधिकार क्या है। और जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि उनका अधिकार क्या है। ये देश जो है ये आपका है, आप इस देश के मालिक हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि हम कितने बड़े मालिक हैं। लेकिन सही मायने में आप मालिक हैं। जैसे हनुमान जी को इतने शक्ति था कि 7 समुद्र पार करके रावण में लंका पे पहुंच सकता था, लेकिन उनको एहसास नहीं था। जब उनको याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आप पे वो अपरंपार शक्ति है कि आप 7 समुद्र पार जाकर रावण के लंका पे पहुंच सकते हैं, जब उनका एहसास हुआ तो रावण के लंका में जाकर लंका को जलाने का काम किया। उसी तरीके से आपके पास भी वो शक्ति है, लेकिन आप अपने शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। आज जो शक्ति, जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बने, वो शक्ति आप में भी है कि आप भी अपने बेटा को लालू प्रसाद जी जैसे नेता आप बना सकते हैं। ये शक्ति आप में भी है।
मुलायम सिंह यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, तमाम देश में बड़े बड़े नेता बने हैं। जब उनके लोगों ने उनको साथ दिया तो बड़े नेता बने हैं। और जब बड़ा नेता बनते हैं तो निश्चित तौर पे अपने लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए काम करते हैं। ये देश पहले गुलाम था, ये देश पहले गुलाम था, अंग्रेज का शासन था। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, इस देश के लोगों ने पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। और ये आजाद भारत ये आपका है। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आजाद भारत में अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इस देश में राजा वो बनेगा जिसके पास संख्या होगा, वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, या जिनका संख्या हो वही वार्ड सदस्य हो या मुखिया, वही व्यक्ति बनेगा। पैसे के दम पे नहीं बनेगा, अपने वोट के दम पे बनेगा। और वो वोट आपके पास है, लेकिन आपने अपने वोट को पहचाना नहीं, आप अपने शक्ति को नहीं पहचाना। और जिसके लिए आपने अपना वोट को मात्र एक बोतल शराब में, कुछ खाने पीने के नाम पर आप अपने वोट को बेच देते हैं। और जब आप अपने वोट को बेच देते हैं तो आपका भविष्य कैसे सुधरेगा? क्योंकि इस देश में अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक विकल्प जो है, आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बन के आगे बढ़िए। और दूसरा जो रास्ता है वो सरकार का है। सरकार आपके लिए अच्छा व्यवस्था कर देगा, अच्छा आपके लिए सोचेगा, तो निश्चित तौर पे आपका जो भविष्य समस्या है वो दूर होगा। आज मान लीजिए अगर सरकार चाहेगा तो कल यहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल बन सकता है। कल आपके घर में, आपके गांव में, आपके लोगों के बीच में कोई इमरजेंसी होगा, आपके गांव में हॉस्पिटल बना रहेगा तो 2 मिनट में उनको इलाज हो जाएगा। अगर सरकार नहीं चाहेगा तो यहाँ हॉस्पिटल नहीं बनेगा। और जब आपके गांव में समस्या होगा तो बच्चे को लेकर पटना जाते जाते बीच में रास्ते में बच्चा दम तोड़ देगा, वो तो यहाँ हॉस्पिटल नहीं बनेगा। और जब आपके गांव में समस्या होगा तो बच्चे को लेकर पटना जाते जाते बीच में रास्ते में बच्चा दम तोड़ देगा, वो उससे आपका नुकसान होगा। तो ये सरकार का पॉलिसी है। आपके गांव में आने के लिए रास्ता सरकार को बनाना है। गरीब लोगों के लिए, बच्चे को पढ़ने के लिए सरकार का काम है कि आपके गांव में अच्छा स्कूल का व्यवस्था कर दे। ये सरकार का काम है। बच्चे पढ़ लिख ले तो उसको सही समय पर उनको नौकरी दे देने का, रोजगार व्यवस्था कर देने का। लेकिन ये कब होगा? जब पटना में सरकार जब आपका बनेगा तब आपके लिए सोचेगा। जब आपका सरकार नहीं बनेगा तो आपके लिए नहीं सोचेगा। पक्ष और विपक्ष होता है। सरकार जो होता है ऐसे तो सबके लिए होना चाहिए, सबका काम करना होना चाहिए। लेकिन पहले से ही आजादी से लेकर अब तक कुछ लोगों ने मान लिया कि मेरा अधिकार है सरकार बनना और अपने लिए काम करना। तो उस जगह पे तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए काम करने वाले को पटना में पहुंचाना है। अगर आपके लिए, अगर वो पहले का सरकार अच्छा काम करता तो बहुत हद तक आपकी समस्या दूर हो गया रहता। लेकिन अगर समस्या है तो इसका मतलब है कि वो सब पिछली सरकार जो है वो आपके लिए काम नहीं किया। इसलिए साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम हो तो आपको सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाइए। और दूसरा, आप अपने बीच में से एक लीडर को पैदा कीजिए। नेता बहुत तरह के होते हैं। एक होते हैं विधायक, एक मुखिया जी होते हैं, एक वार्ड सदस्य होते हैं। अगर मुखिया जी बनेंगे तो बिहार में 8,500 मुखिया जी हैं। विधायक बनेंगे तो 243 है। अगर सांसद बनेंगे तो 542 है। लेकिन लीडर जब एक बनेंगे तो लीडर का बराबरी कोई और नहीं कर सकता है। लीडर ही आपके हर समस्या का समाधान कर सकता है, जैसा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया, कर्पूरी ठाकुर जी ने किया, मुलायम सिंह यादव जी ने किया, बहन मायावती जी ने किया। इन लोगों ने गरीब के लिए काम किया है, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। आज कल्पना कीजिए, हमारे नौजवान युवा साथी यहाँ पे हैं, कल्पना कीजिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर दलित भाई के लिए आरक्षण का व्यवस्था नहीं करते तो आज हमारा दलित भाई का हाल क्या होता। आज अगर कल्पना कीजिए कि जिस समय में उनको आरक्षण हुआ उस समय में निषाद का बेटा को भी आरक्षण हो गया होता तो आज हिंदुस्तान में निषाद कितना आगे बढ़ गया रहता।
आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता। आज आजादी के 77 साल बीत गया, एक भी निषाद का बेटा आईएएस आईपीएस नहीं है बिहार में। हर जाति धर्म के लोग मिल जाएंगे आईएएस आईपीएस, लेकिन निषाद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ा। ये भारत आजादी से पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये पहले एक ही राज्य हुआ करता था। फिर समय समय पर बंगाल से निकलकर बिहार अलग राज्य बना, बिहार से निकलकर अलग राज्य झारखंड बना, बंगाल से निकलकर अलग राज्य उड़ीसा बना। लेकिन हम सब एक ही राज्य के लोग थे, एक ही देश के लोग थे। लेकिन आप चले जाइए बंगाल में, वहां निषाद के सभी उपजाति को एससी का दर्जा मिला है, आरक्षण मिल रहा है 15%। आप दिल्ली में चले जाइए, जहां संविधान बना वहां पे निषाद को आरक्षण मिल रहा है। चाहे वो बिंद हो, बिंदार हो, नुनिया हो, मला हो, चाहे वो तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, तमाम निषाद के 22 उपजाति को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है। आज वहां का निषाद को 15% आरक्षण के दम पर आज आईएएस आईपीएस बन रहा है। अगर काश अगर हमारे लोग 40 साल 50 साल पहले अगर लड़ाई लड़ते तो आज आपका स्थिति अलग होता। लेकिन आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। बहुत खुशी प्राप्त होता है कि पूरे बिहार में आज वीआईपी पार्टी के साथ और सन ऑफ अल्लाह के साथ आप लोग खड़े हैं। बहुत खुशी प्राप्त होता है। इसी तरीके से आने वाला समय में आप लोग पार्टी के साथ रहिए। पार्टी का मुख्य लड़ाई है कि समाज को सम्मान मिले। इस बिहार राज्य में हम बिहार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बिहार के हर जाति धर्म के हम साथ हैं, लेकिन मेरा ये भी एक अपना आपका फर्ज है कि आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए भी आपको लड़ाई लड़ना है साथियों। और ये लड़ाई जब आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ाई लड़ेगा? आज मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर आज बिहार में अपनी पहचान बनाने के लिए लगे हैं। आज बिहार में आजादी के 77 साल बाद पहली बार निषाद समाज को अपनी पहचान बना है। लोग आज इज्जत से कहते हैं सहनी जी, आज इज्जत से नाम लेते हैं सन ऑफ अल्लाह। पहले आज हम लोगों को नाम लेने वाला भी लोग नहीं था। तो ये कब हुआ? जब आप मजबूती से आज हमारा हाथ को मजबूत कर रहे हैं और आज आप समझदार हो रहे हैं और अपने अधिकार लड़कर लेना चाह रहे हैं, तब ये ऐसी परिस्थिति बना है कि लोग आपको इज्जत देता है। कल तक निषाद को एक टिकट नहीं कोई देता था, अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज बिहार में आप और हमने अपनी पहचान बनाई है कि आज निषाद का बेटा टिकट नहीं मांगता, टिकट बांटने का काम करता है। ये हमने पहचान बनाया है। तो इसलिए साथियों, ये पहचान को और आगे बढ़ाना है। पार्टी में हर जाति धर्म के लोगों को जोड़ना है। पार्टी का विचार के साथ चलना है। हम लोगों का विचार क्या है कि हमारा भी लोग सर उठा के जिए। हमारा विचार क्या है? हमारा भी बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े। हमारा विचार क्या है कि हमारे बच्चे का इलाज सही हॉस्पिटल में हो जाए। यही हमारे विचार है। हमारे विचार यही है कि जमीन पर बैठने वाले लोग कुर्सी पर बैठने का काम करें। इस संसार में सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोगों को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। यही हमारे विचार है। तो इस विचार को कब पूरा होगा? जब आप हमारे हाथ को मजबूत कीजिएगा, तब ये विचार पूरा होगा। आपस में सभी जाति, सभी धर्म के साथ आप लोग भाईचारा बना के रखिए। इस संसार में सही मायने में दो ही जात है, एक अमीर और एक गरीब। अगर आप गरीब हैं तो मान लीजिए ये आपकी अपनी जात है, और गरीबी से निकलने के लिए एक आप अच्छे सरकार को, जब आप हमारे हाथ को मजबूत कीजिएगा, तब ये विचार पूरा होगा। आपस में सभी जाति, सभी धर्म के साथ आप लोग भाईचारा बना के रखिए। इस संसार में सही मायने में दो ही जात है, एक अमीर और एक गरीब। अगर आप गरीब हैं तो मान लीजिए ये आपकी अपनी जात है, और गरीबी से निकलने के लिए एक आप अच्छे सरकार को चुनिए, और दूसरा अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, ताकि वो पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ेगा। इसलिए सरकार का चुनने के लिए आपके पास वोट है। आप सही से निर्णय लीजिएगा कि वोट किनको देना है। आपके पास इतना ताकत है कि देश का प्रधानमंत्री आप बनाते हैं। आपके उंगली में इतना ताकत है कि राज्य का मुख्यमंत्री आप बनाते हैं। जिस वजह आप चाहिएगा, आजादी के 77 साल में आपने हमेशा देश का प्रधानमंत्री दूसरे को बनाया, राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे को बनाया, बिहार के लीडर दूसरे को बनाया। अभी तक आपका समस्या दूर नहीं हुआ। इसलिए आज आपके अपने राज्य में अपना लीडर बना लीजिए। निश्चित तौर पे लीडर बनाइएगा तो आपका भला होगा। जैसे हमारे पासवान भाई ने लीडर बनाया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को लीडर बनाया।
आदरणीय हमारे यादव भाई ने लालू प्रसाद यादव जी को लीडर बनाए, हमारे दलित भाई ने बहन मायावती जी को लीडर बनाया। और देखिए, जिस समाज में लीडर हो जाता है, निश्चित तौर पर उस समाज पे लोग आंख उठाकर नहीं देखता है, उनके सामने में झुकता है। साथियों, उनके सामने में झुकता है। आप भी लीडर पैदा कीजिएगा तो निश्चित तौर पे आपके हर समस्या का समाधान होगा। आपके बारे में आपसे लड़ने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे ये लीडर बनाने के बाद ही ऐसा होगा। तो आप सभी से आग्रह है कि आगे भी 2 जगह कार्यक्रम है, समस्तीपुर तक जाना है। अब 24 घंटा आप लोग हमें सोशल मीडिया पे देखते होंगे। कल हम उत्तर प्रदेश में थे, आज आपके पास है। अभी रात भर कार्यक्रम करके कल पटना पहुंचेंगे। इसी तरीके से पूरे यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्यों में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। और इसमें हर आदमी को सन पल्ला बनकर काम करना पड़ेगा। ये नहीं देखना है कि हमारे गांव में मुकेश सहनी आए कि नहीं आए। जब मौका मिलेगा तब हम आपके पास जाएंगे, लेकिन हर गांव में, हर टोला में, हर प्रखंड में अपने आप को मानिए कि मैं सन पल्ला हूँ और हमारे कर्तव्य क्या है, हमारा विचार क्या है, गरीब को सम्मान देना। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। आप जब तक हमें ताकत दीजिएगा, जितना हमें ताकत दीजिएगा, निश्चित तौर पे उतना ही लाभ आपको मिलेगा, आपके आने वाला पीढ़ी को लाभ मिलेगा। तो तमाम यहाँ पे पार्टी के सभी नेतागण, युवा साथी, माता बहन, सभी को महाशिवरात्रि का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और पार्टी के साथ, समाज के साथ, सभी के साथ घुल मिल कर रहिए। हमें किसी का हक नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई है सिर्फ हमारा अपना हक हमको मिल जाए। जैसे दिल्ली में आरक्षण है, वैसे हमको बिहार में आरक्षण मिल जाए। जैसे बंगाल में आरक्षण है, उसी तर्ज पे हमें बिहार में आरक्षण मिल जाए। यही मेरा मांग है साथियों। इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको किसी का खाना नहीं खाना है, किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़ना है। हमारा हमेशा वही सोच होना चाहिए, अगर आपके गांव में कोई जरूरतमंद हो, प्यासा हो, तो उसको पानी पिलाने का काम आप कीजिए। अगर कोई भूखा है तो उनको खाना खिलाने का काम कीजिए। ये हमारा विचारधारा है और इस विचारधारा के साथ रहिए। और ये भी आपका विचारधारा है कि आपका अधिकार है तो उसके लिए लड़ाई लड़िए। अगर आपके अधिकार अगर सुई के नोक बराबर भी है तो उसके लिए आप लड़ाई लड़िएगा, तो वो आपका अधिकार मिलेगा। और जब आपका अधिकार मिलेगा तो आपके आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा साथियों, सर उठा के जिएगा। इसलिए तमाम माता बहन से फिर से आग्रह वही कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। आप गांव समाज में देखते होंगे जो पढ़ लिख लेते हैं वो सरकारी नौकरी में लगते हैं, अच्छे काम करते हैं, दूसरे शहर में जाकर काम करते हैं। अगर आज हमको अगर माता पिता ने अगर पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो क्या मैं आपके साथ आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। मैं भी जाके कहीं पे मछली मारते रहता। लेकिन आज हमें माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, बॉम्बे जैसे शहर गया, वहाँ मेहनत मजदूरी कर कर वहाँ पे अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा। और फिर जब हमारे पास होशियारी समझदारी था तो हमने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और जब मुझे एहसास हुआ कि इनके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा, और फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। और इसके लिए आज आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम मैदान में उतर गए। और हमारा दुश्मन कितना है आप सबको जानकारी होगा। हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, हमको गुलाम बनाना चाहता है वो बड़ी शक्ति जो देश का प्रधानमंत्री हो, देश का गृह मंत्री हो। ऐसे ऐसे लोग हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे लोगों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। यही हमारी ईमानदारी है साथियों, यही हमारी ईमानदारी है। आप सबको पता होगा पार्टी में जो कल तक पार्टी का झंडा उठाते थे, हमारे बैग उठा के चलते थे, आज हमको कमजोर करने के लिए उनको भारत सरकार में मंत्री बना के बैठा है। जो 2020 में हमारे टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे उन व्यक्ति को आज बिहार में एमएलसी बनाकर मंत्री बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी को रोको। अगर मुकेश सहनी को नहीं रोकोगे तो ये अपना हक अधिकार ले लेगा और ये अपने समाज को आगे बढ़ा देगा। और जब इनका समाज आगे बढ़ जाएगा तो हम गुलामी किन पे करेंगे। तो हमको कमजोर करने के लिए बहुत सारी ताकत लगा है, लेकिन उसी तरीके से आपको भी ताकत देना पड़ेगा कि हमारे जितने भी दुश्मन हैं उनको जवाब देना पड़ेगा और सही रास्ते पे चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माता बहन सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।